दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त गौतम बुद्ध से कितने ईर्ष्या में रहते थे। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त हमेशा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार की बात है, बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन के वंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक ही था। कुछ समय बाद देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित कर दिया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने कहा कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके हैं, किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तब बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वो फिर से वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर मात्रा में सम्मान देते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा, किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाने पर उसके सारे ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर दीर्घकुट पर्वत की एक चोटी से एक चट्टान को लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही बीच में रोक लिया गया। दरअसल 2 पत्थर पहाड़ के बीचों बीच थे और उन्हीं के कारण वो बड़ा पत्थर अचानक से रुक गया। देवदत्त के क्रोध की सीमा तो रही नहीं। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई हुई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़कर भाग गई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उससे ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और नालगिरी हाथी की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।